चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पादप जगत का जिम्नोस्पर्म क्या वगैरह होता है। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि सर इससे पिछले वाला क्लास को रिकॉल करें, तो पिछले वाला क्लास में हम लोग देखे थे कि कैसे सर पादप जगत, जिसको वनस्पति जगत भी बोलते हैं, तो उनके आकार, आकृति, आवास समझ पा रहे हैं ना, और उनके सर पोषण की बात करें, भोजन की बात करें, तो इन चीज़ों के आधार पर कैसे कैसे वनस्पति जगत में अलग अलग आते थे और उन्हीं की विशेषताओं के आधार पर क्या किया गया था, सबको अलग अलग उप जगत बनाया। उप जगत का मतलब होता है उससे एक छोटा सा, समझ में आ रहा। तो जिसमें से हम लोग शैवाल से स्टार्ट किए थे, इसके बाद टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, समझ में आ रहा, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। तो आज एक वनस्पति जगत का अगला जो हम लोग जगत देखेंगे उप जगत, जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। क्या नाम है? जिम्नोस्पर्म। तो चलिए, इसमें क्या क्या वगैरह होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म दो शब्द से मिलकर बना वगैरह होता है। लिख लीजिएगा। एक होता है जिम्नोस और अनावृत, इसका अर्थ होता है अनावृत, और दूसरा होता है स्पर्म। स्पर्म का मतलब होता है बीज। क्या होता है? बीज। तो लिख लीजिए सब। तो जब भी कह रहा है कि ये ऐसे पौधे वगैरह होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है कि सर ऐसे पौधे वगैरह होते हैं जो अनावृत का मतलब बिना ढके हुए। अनावृत मतलब क्या होता है? बिना ढके हुए। ढके हुए। तो अब बताओ, परिभाषा बना लेंगे? नहीं, परिभाषा बना लेंगे। कैसे बनेगा? मैं शब्द लिख दिया तो ऐसे पौधे जिनके बीज क्या होते, कोई भी भीति से ढके हुए नहीं होते। भीति मतलब खोल, समझ में आ रहा है। तो सर वैसे बीज जो किसी भी कह सकते हैं भीति से, परत से, लेयर से ढकी नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। क्या कहलाते हैं? तो लिखिए, परिभाषा लिखिए। ये सब भी हो गया, लिख लीजिए। जिम्नोस्पर्म डैश। जिम्नोस्पर्म डैश लिखिए। ऐसे पौधे, ऐसे पौधे क्लियर। क्लास में कोई नहीं पढ़ा है तो जा सुनो जा। तो यहाँ पर ही मत सुनाओ। हाँ लिखे। वैसे पौधे, अरे ऐसे हो, ऐसे बात तो बड़ा हो रहा थोड़ा। हाँ, ऐसे पौधे जिनके बीच किसी भी प्रकार के भीति से, भीति मतलब परत, भीति से नहीं ढके होते हैं, भीति से नहीं ढके होते हैं, जिनके बीज किसी भी प्रकार के भीति से नहीं ढके होते हैं, भीति से नहीं ढके होते हैं, अनावृत पौधे या अनावृत पौधे या जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। अनावृत पौधे या जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। तो लड़का लोग ऐसे जा रहा था, यहाँ तो कम हो गया, तो अब चला गया आपको क्या लिखे? अनावृत या जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। कोई दिक्कत? तो क्या सीखे सर? जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं, आप लोग इसका देख लेना। जैसे आप लोग बहुत सारी चीज़ों को देखिएगा ना, जैसे आम का नाम सुने हैं, समझ पा रहे हो, या फिर कोई ऐसा चीज़ वगैरह, तो आम वगैरह, या फिर बाकी पौधे देखिएगा तो बाहर से एक लेयर होता है ना, बीज का बीच में होता है। तो कह रहा है कि सर कोई भी, जैसे लीची, तो लीची का भी बाहर से परत होता है, तो ये सब अनावृत में नहीं आएंगे। बात समझ क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये सब ढके हुए हैं। बात समझ में आ रहा? तो कह रहा है कि सर कौन आएंगे? तो वैसे पौधे वगैरह आते हैं जिनका जो बीज है, जिसको गाँव देहात में बिया बोलते हैं, वो किसी भी परत से, किसी भी लेयर से ढका हुआ नहीं हो। समझ में आ रहा है? और क्या विशेषता वगैरह तो आगे लिखेंगे हम लोग। लिख लीजिएगा कि ये निषेचन से पहले तथा बाद में, लिखना कि निषेचन के पहले भी, निषेचन के पहले और हाँ, और 10 मिनट और बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। लिख लो।
निषेचन के पहले और निषेचन के बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। अब अनावृत शब्द जब भी आए जीवन में तो समझ लीजिएगा, अनावृत ही रहते हैं। लेकिन सर इनका कौन सा बीज आएगा तो वो लिख लेना। इनमें ज्यादातर कौन आते हैं लिख लो। इनके अंतर्गत मध्यम पौधे कौन आएंगे? मध्यम जानते हैं ना? बोलो जी लड़की लोग, मध्यम किसको बोलते हैं? बीच वाले को। समझ में आ रहा? जैसे आप लोग बोलते हैं कि मेरा हाइट क्या है, ना तो ज्यादा लंबा है ना ज्यादा, बीच वाले। तो मध्यम पौधे की और मीडियम साइज छोटे झाड़ियाँ आती हैं। झाड़ी जानते हैं ना जी? झाड़ी के आधार पर, हाँ, बहुत सारे कटीली झाड़ियाँ से लेकर तमाम, जैसे झारखंड का नाम भी झाड़ी के आधार पर पड़ा। और झारखंड, खंड मतलब भूमि, बता रहे ना, ऐसा भूमि जहाँ पे झाड़ी ज्यादा है तो क्या हो गया? झारखंड। तो वही सर, तो जब भी कहेगा कोई बायोलॉजी के एंगल से कि बताओ झारखंड का नामकरण कौन सा वनस्पति जगत पे पड़ा, तो जिम्नोस्पर्म। किस पे? जिम्नोस्पर्म। मजाक कर लेते, ऐसा कोई पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखना है। बात समझे कि नहीं? तो यार क्या है सर, जिम्नोस्पर्म में मध्यम पौधे जिनकी लंबाई वगैरह हो सकता है और झाड़ियाँ वगैरह आती हैं। और सर इसका क्या विशेषता है लिख लीजिएगा कि इनमें और जिम्नोस्पर्म का सिकुआ वृक्ष सबसे लंबा होता है। पूछेगा हाँ कि इनमें सबसे लंबा एमसीक्यू बनेगा यहाँ से। जो वृक्ष होता है उसका नाम सिकुआ है। क्या नाम है? सिकुआ। हाँ याद रखिए, सिकुआ नहीं, किसी से बोला नहीं, सिकुआ। हाँ फोटो दिखाइए तो सर। अरे ये सब फोटो बाद में देख लेना क्लास के बाद। लिखिए, इनकी जो जड़ होती है क्या होता है? मुसला मूल की होती है। लिख लेना कि इनकी जड़ मुसला मूल की होती है। तथा इनमें लिख लीजिएगा, इनमें कुछ जीनस की मूल कवक से सहयोग कर लेती हैं, जिन्हें कवक मूल भी कहते हैं। कवक बता चुके थे आप लोग को ना। रोटी में जो लगता है, रोटी में ब्रेड उरेड में काला काला, उसको क्या बोलते हैं? एक क्वेश्चन आया था झारखंड के एग्जाम में, आजकल एग्जाम देने गए थे ना, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत क्वेश्चन आया था। मेरा भी गलती ना हुआ तो सर ऐसे निकाल दिए नहीं, बहुत सीख कम है। और झारखंड में करेंट वगैरह थोड़ा सा क्या था, मैं पढ़ा नहीं था। तो फिर पढ़ाएगा कौन? बताइए तो यही चलते गला पढ़ा के तो गरीब हो गए। लिखो सरकार से। अब लिख लीजिए इसका एग्जाम्पल, उदाहरण जो आता है कवक मूल वगैरह में लिख लेना। कवक मूल का उदाहरण क्या होगा इसमें सर? पाइनस। क्या होगा? पाइनस लिख लेना। इसमें ज्यादा गर्मी नहीं लग रहा है? मेरा सर कहता है कि ऐसे फिल करो। याद रखिएगा, कह रहा है कि सर इसी के अंतर्गत जो आते हैं, आप लोग सुनेंगे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जड़ में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु। बात समझे?
वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण, नाइट्रोजन साइकिल में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात समझे, जिसको साइकिल बोलते हैं, पढ़े हैं ना, जल चक्र या फिर कार्बन चक्र, उसी तरीके से नाइट्रोजन चक्र भी होता है। नाइट्रोजन चक्र का मतलब ये होता है कि सर कुछ ऐसे पौधे होते हैं, वो पौधे किसके अंतर्गत आते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत, जो क्या करते हैं, वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन लेते हैं। बात समझ में आ रहा है, और डायरेक्ट नाइट्रोजन लेकर फिर क्या करते हैं, मिट्टी में ले जाकर उसको अमोनियम में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, बात समझ में आ रहा है। और जैसे अमोनिया में बदलते हैं तो फिर उसको कौन ले लेता है, पेड़ पौधा। कौन ले लिया, ज्यादातर जैसे चना उना या फिर दाल वाले जो होता है ना, और फिर लेकर क्या नाइट्रिक अम्ल से फिर प्रोटीन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, इसीलिए आप लोग डायलॉग सुनेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दाल उसमें क्या पाया जाता है, समझ में आ रहा है। तो प्रोटीन जहाँ दिखेगा, नाइट्रोजन कहाँ दिखेगा, तो लिख लेना कि इन्हीं के अंतर्गत लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन गैस को स्थिरीकरण करने वाले पौधे आते हैं। इंक कौन मांग रहा है, वहाँ नहीं था, उसमें तो था, देखो खत्म हो गया, वहाँ से कोई लेकर, हम सुबह देखे थे वहाँ पे, खत्म हो गया। वही होगा, देखो यार, देखने को बोलो उनको, पता नहीं यार। और लिखिएगा, ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं जी, क्वेश्चन यहाँ से ये नहीं बनेगा कौन करता है, आपसे पूछेगा कि जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाले पौधे में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो उनका क्या नाम है, अरे बोलो, हाँ साइनोबैक्टीरिया। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया, तो लिख लीजिएगा। इसी के वजह से क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सीकरण करते हैं। और इन पौधों को क्या बोलते हैं, परवाल मूल कहते हैं। लिख लीजिएगा, इनको क्या कहते हैं, परवाल मूल। इनको परवाल मूल, मूल मतलब जड़, तो कैसा होता है जड़, परवाल जैसा, तो लिख लीजिएगा, इसलिए परवाल मूल कहते हैं। इनका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल पूछेगा, साइकेस या साइकस, इंग्लिश में साइकस पढ़ते हैं, हिंदी में साइकस। और इनकी जो पत्तियां, लिख लीजिएगा, आगे बोल के लिखा देते हैं ना, जल्दी जल्दी, हमको लिखने में अजीब लग रहा है, हाथ नहीं मिल रहा है, लिखिए। हाँ, बोर्ड सेट कर लेना यार, इसमें धीरे धीरे लिखा रहा हूँ। लिखिए, इनकी पत्तियां अधिक ताप, जैसे अभी आप लोग सह रहे हैं, क्या तक सह रहे हैं बोलोगे, तो अधिक ताप, कौमा, नमी तथा वायु को सहन कर सकती हैं। नमी तथा वायु को सहन कर सकती हैं, नमी तथा वायु को सहन कर सकती हैं। तो लड़की लोग को भी कैसा बनना है, लड़का लोग को भी सहन करने वाला। बात समझे ना, हाँ, नहीं तो बात बात पे डायलॉग बोलने वाले फिर कहीं नहीं, कोई मार के भगा देता है, घर जाकर डिमांड की जगह ऐसी लगवा दो। लिख लीजिएगा, इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम होता है। सतही मतलब सतह घेरते हैं इनकी पत्ती काफी कम, तो जिनका पत्ती छोटा होगा, कम सतह घेरेगा, पानी भी क्या लगेगा, अरे बोलो, कम लगेगा। पानी कम लगेगा तो सूखे जगह पे भी आसानी से क्या कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा, बोल रहे हैं, लिखो। इनकी पत्तियां का सतही क्षेत्रफल कम तथा मोटी क्यूटिकल, सतही क्षेत्रफल कम, कौमा, मोटी क्यूटिकल, जिसमें पानी स्टोर होता है, वो मोटा पाया जाता है, मोटी क्यूटिकल तथा गर्तिक रंध्र होते हैं। गर्तिक, ये लिख लेना, गर्तिक यहाँ लिख रहे हैं, गर्तिक रंध्र होते हैं। अरे गर्दन कैसे दर्द है, होते हैं,
जिसके कारण, अगर था लिखो, बात ना करो आगे, जिसके कारण पानी की हानि कम होता है, जिसके कारण पानी की हानि कम होता है। बहुत ही ज़्यादा है यार। हानि, हानि लिखो। अगला, इनका जनन, अगला पॉइंट, इनका जनन बीजाणु के द्वारा होता है, बीजाणु के द्वारा होता है, जिसमें नर और मादा एक ही वृक्ष पर होते हैं, उन्हें पाइनस, अभी लिखे हुए कहीं, उन्हें पाइनस, तो क्या लिखिएगा, इस शरीर में दो तरह के प्रजाति पाए जाते हैं पौधे में, ध्यान सुनना। एक पाइनस, पाइनस ऐसा पौधा होता है, ऐसा वृक्ष होता है, देखिएगा वृक्ष जिसमें नर और मादा क्या होते हैं, एक ही पौधा पे होते हैं, बात समझ में आ रहा। लेकिन सर जो साइकस होता है, यहाँ पे नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो ये चीज़ लिख लो, नर और मादा यहाँ पे अलग अलग होते हैं। तो अगला लिख लीजिएगा, और दोनों बीजाणु बनाते हैं, दोनों क्या बनाते हैं, तो आगे क्या लिखा है हम लैंग्वेज में, हाँ, उन्हें पाइनस कहते हैं, तथा जिनका नर और मादा अलग अलग होते हैं, तथा जिनका नर और मादा अलग अलग होते हैं, उन्हें साइकस कहते हैं, उन्हें साइकस कहते हैं। अगला पॉइंट, मैं मेन पॉइंट लिखा रहा हूँ, नहीं तो पूरा बुक लिखने में आप लोग बेहोश हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखे, ये दोनों बीजाणु बनाते हैं, ये दोनों बीजाणु बनाते हैं जिन्हें गुरु बीजाणु धानी, ये दोनों बीजाणु बनाते हैं जिन्हें गुरु बीजाणु धानी कहते हैं, बीजाणु बनाते हैं जिन्हें गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। और गुरु बीजाणु, ये सब 12 में भी पढ़ना है बढ़िया से, पहला चैप्टर में। और क्या लिखे, फोकस को बोलिए सर। गुरु बीजाणु धानी कहते हैं जिसमें गुरु बीजाणु मातृकोशिका, फिर से लिखिए उसी में, जिसमें गुरु बीजाणु मातृकोशिका, और के बाद क्या बोले सर? अरे गधा उतना भुला गया, लिखो, जिसमें गुरु बीजाणु मातृकोशिका विभाजन करके, अब सॉरी, विभाजन करके बीज का निर्माण करती है, बीज का निर्माण करती है। तो आज इतना, बाकी अगला पढ़ेंगे, अगला टॉपिक डाल लेना एंजियोस्पर्म, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे।